दर्शकों को नमस्कार। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सूर्य टाइम। पूर्व प्रधान ने गरीब बुजुर्ग महिला पुरुष एवं असहायों में 108 कंबल किया वितरित। आपको बताते चले कि महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा खजुरिया के पूर्व प्रधान द्वारा किया गया कंबल वितरित। सूबे में हाट कपाती ठंडक में ग्राम सभा खजुरिया के पूर्व प्रधान व गल्ला व्यवसायी संपूर्णानंद पटेल ने शुक्रवार को सुबह लगभग 300 निर्धन असहाय महिला एवं पुरुषों को भोजन कराया और 108 बुजुर्ग महिला तथा पुरुषों को कंबल और 50 रुपये देकर प्रणाम किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा खजुरिया के पूर्व प्रधान और समाज सेवी व गल्ला व्यवसायी संपूर्णानंद पटेल ने शुक्रवार को प्रातः 10 बजे गांव ज्वार के करीब 300 गरीब असहाय बुजुर्ग महिला को खाना खिलाया तथा 108 लोगों में कंबल वितरित कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि सहज और सरल तथा भावुक स्वभाव में संपूर्णानंद पटेल जो 15 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे, प्रतिवर्ष गरीबों दीन दुखियों की सेवा में तल्लीन रहते हैं। तथापि भीषण ठंड एवं सितरती हवाओं से बुजुर्गों असहायों निर्धनों की सेवा भाव से क्षुधा भर भोजन कराया। बाद उसके सितई गुड्डू कुंभकर्ण गोपी यादव बंधारी कुहार रामप्रिया कुहार पूर्णवासी कुहार ललमन मदेसिया बिजाधर दुसाद संत फौजादर भोला विक्रम जंत्री राघव यादव संतोष मदेसिया चंद्रभान राय विनोद राय सतन सुनार कौशल्या मजबुल्ला नसरुल्ला रमजान शिवलाल सुनार जोखू जगदीश यादव आदि लोगों को 108 कंबल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बात की जानकारी देते हुए श्री संपूर्णानंद पटेल जी ने बताया कि गरीब मजलूमों बेसहारों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए मानव सेवा को ही मैं ईश्वर की सेवा मानता हूँ। इस अवसर पर रविंद्रनाथ पटेल, अच्युतानंद पटेल, इंद्रसन पटेल, गणेश पटेल, योगेंद्र प्रसाद, समीउल्लाह कोटेदार, विश्व प्रकाश मिश्र, बासुकी यादव, ध्रुव उपाध्याय सहित ग्राम सभा के दर्जनों सप्रभात लोग उपस्थित रहे। जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। न्यूज़ सूर्य टाइम के प्रधान संपादक दिनेश कुमार की रिपोर्ट। चलो उठाओ आपका कुर्सी पर बैठो और हो गए भोजन। सुभाष भैया कमलकाई सुभाष लोनिया के वीरेंद्र लोनिया वीरेंद्र लोनिया दुलारे छोटा आजा
विशाखा भैया हाँ चलिए दीपक दीपक तुषार देखिए भैया के हाँ दीपक भैया अमेरिका हरिजन की पत्नी मामू भैया पतोल संत भैया संत भैया संत रहना है संत जंत्री हरिजन जंत्री कला रामवीर पकड़िया है कमलकाई राम में बढ़िया के भगत भोला राम राम अच्छा है भोला गोपी यादव हाँ रमेश के अम्मा देखो रमेश के अम्मा आगे आओ फौलार काका राम सुरेश राम सुरेश के बंधारी कुमार और पूर्णवासी भैया बंधारी कुमार पूर्णवासी कुमार बास्ती के बाबूजी रामपुरी कलोनिया के माता जी रामपुरी कलोनिया की माता जी 10 लोगों को रोकिएगा ग्रुप में फोटो हो जाएगा मोहन चाचा के भैया में बड़ी ड्राइवर रोकले रहिए कहिए चाहिए ना लोग बैठे गुरु भैया जो पुत्र प्रधान रहे हैं ये भी हमारे भाई के तुल हैं इनसे मैंने सलाह लिया इन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया और कहा कि आप इस बात को कहिए ये काम बहुत सराहनीय है अगर मेरे शरीर से इस परिवार में के लोगों के द्वारा खजुरिया के जितने लोग आप सम्मानित लोग आए हुए जो तत्तुल्य अगर किसी को मेरे कर्मों से या मेरे वचनों से अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहूंगा और आप लोगों का ये आशीर्वाद चाहूंगा अगर आपका आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ रहा तो अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से आपके लिए आपके जीवन में हमेशा समर्पित रहूंगा मेरी उम्र 60 साल की हो गई पूरा जीवन हम लोगों ने संघर्ष किया क्या क्या नहीं किया पढ़ाया लिखाया बच्चों को पढ़ा लिखा खेती किसानी सब कुछ किया मेरे पिताजी की उम्र लगभग 78 से 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और मेरी उम्र इस समय 60 पिता माता ही मिले अगर किसी परिवार में किसी बेटे के प्रति या किसी परिवार के प्रति आपस में अगर घटता है तो उसको भुलाने की कोशिश करें क्योंकि माता पिता की सेवा ही परम धर्म है उसके साथ साथ जैसे आप जैसे देवता तुल्य खजुरिया के निवासों का जो हमको आज मौका मिला है मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ ये अवसर मुझे मिला इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर बुजुर्ग को जितनी अपेक्षा अपने बेटाओं से रहती है कि हमारा बेटा जवान होगा मेरे लिए कुछ करेगा बेटों को भी उसी तरह से समझना चाहिए अपने माता पिता की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए
हमारे मन में एक दिन रात में अचानक ये भावना आई। आज से 15 दिन पहले रात में 1 बजे मुझे लगा कि मुझे ये कह रहा है कोई कि आप ही काम करो। आनंद फानंद में हमने इसको ठाना। तो ऐसे में मैं आप लोगों का स्नेह प्यार और आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अगर गांव के किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह का ठेस पहुंचा है तो मैं अपने तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूँ। इसी क्रम में अब मैं आप लोगों को सम्मान को बैठा के जो भोजन कराया, भोजन के बाद मैं जो आप लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम है मैं इसको संपन्न करना चाहता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, ठंडक का महीना है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मेरा सहयोग करिए, हम जीवन भर आप लोगों के साथ समर्पित रहेंगे। धन्यवाद।